नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में स्वागत है आपका। कहते हैं हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता, और इस कहावत को साबित कर दिखाया है इंदौर के सर्वज्ञ ने। इनकी उम्र छोटी है, लेकिन इनमें कविता लिखने का गजब का हुनर है। इनकी लेखनी में जादू है जो अब एक किताब की शक्ल ले चुका है। और सबसे खास, भाई बहन के प्यार के साथ शुरू हुई इस कविता की फुहार। ये हैं सर्वज्ञ कानूनगो, जिनकी उम्र छोटी है लेकिन इनकी लेखनी के मायने बहुत बड़े हैं। उम्र 13 साल है, जिसमें बच्चे अपनी खेलने कूदने और पढ़ाई लिखाई में मशगूल रहते हैं, मगर सर्वज्ञ इस उम्र में कविता लिखते हैं। सर्वज्ञ ने अपनी असाधारण लेखन प्रतिभा से ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें सर्वज्ञ ने 34 अलग अलग विषयों पर कविता के जरिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। The name of my book is Glorious Winter Mornings. This is a book comprising of 34 poems on different topics, and you can it is available in Amazon.in also, and you can buy it from there. सर्वज्ञ ने कविता लेखन की शुरुआत बहन के कहने पर की थी। चंद लाइनों से शुरू हुआ सर्वज्ञ का ये सफर आज इस किताब की शक्ल ले चुका है। मुझे प्रेरणा ऐसी कहीं से नहीं मिली। मैंने पहली पोएम मेरे दीदी के बोलने पर लिखी थी। She told my father that Papa, can you bring one poem on Sachin Tendulkar, because she has to give it in her school. So I said her that दीदी पापा को क्यों बोल रही है, मैं लिख दूंगा. So and then I tried. I wrote 3-4 lines. That time I was not well aware that I can write poems. And that day when my father came from his college, and I showed him, so and he motivated him. He was also surprised that how can he write him. Then he motivated me to write more, and then I published this book. बहन से मिली प्रेरणा ने सर्वज्ञ को एक लेखक बना दिया, जिस पर सर्वज्ञ के पूरे परिवार को नाज है। और अब सर्वज्ञ अपने इस हुनर को और तराशने में लगे हुए हैं, ताकि अपने कविताओं से पूरी दुनिया में छा जाए। संजय सिंह सेंगर के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इंदौर। तो देखा आपने किस तरीके से 13 साल की उम्र में ही सर्वज्ञ पोएट बन चुके हैं। हम जानते हैं और हमें मालूम है कि आप भी उनसे मिलना चाहते होंगे। इस वक्त इंदौर स्टूडियो से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जुड़ रहे हैं, और उनके साथ खुद सर्वज्ञ मौजूद है। सर्वज्ञ का पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। जी मनोज, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई सर्वज्ञ को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप मिलवाएं हमसे और हमारे दर्शकों से उनको। बिल्कुल स्नेहा, बहुत बड़ी बात है इंदौर के लिए, और खासकर महू के रहने वाले हैं सर्वज्ञ। उनके माता पिता भी यहाँ पहुंचे हैं। सर्वज्ञ हैं, ये मेरे साथ हैं। नमस्कार सर्वज्ञ, आपको बधाई बहुत सारी। थैंक यू। और सबसे पहले मैं अभी अपने दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी, जो कि ये शो अभी देख रहे हैं, उन्हें प्रणाम कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बुक उन्हें डेडिकेटेड है। और उनके पिता है मेरे साथ आशीष कानूनगो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। उनकी माता है श्वेता सिंह। तो जिस तरह से श्वेता आप देख रही है कि तमाम सारे लोग, यानी उनके माता पिता और खुद सर्वज्ञ मेरे साथ मौजूद है, तो जैसा आपने कहा, और सबसे पहला सवाल ही सर्वज्ञ से कर लेते हैं। सर्वज्ञ, कैसे लिखती है आपने ये किताब? इस किताब की जो स्टार्टिंग थी वो यूँ हुई थी कि मेरी जो दीदी हैं, उन्हें स्कूल से ये टास्क मिला था कि उन्हें सचिन तेंदुलकर पर एक पोएम लिखना थी। तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि पापा, कैन यू ब्रिंग पोएम ऑन सचिन तेंदुलकर? So I told her that why you are telling him? I can write a poem on Sachin Tendulkar for you. उस टाइम पे हम में से किसी को नहीं पता था कि मैं पोएम लिख सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं ये सब कर सकता हूँ। But I tried. I wrote 6-5 lines on Sachin Tendulkar. And when my papa came back from office, I showed that poem to him, and he was totally surprised. He was surprised that wow, आपने बहुत अच्छा लिखा है। Then my both parents motivated me कि हाँ आप कर सकते हो। Then वो वाली पोएम मैंने फ्री प्रेस में भेजी, वो किड्स फेयर में पब्लिश हुई। इससे मैं और मोटिवेट हुआ। मैंने कुछ और पोएम्स लिखी, बट मेरी जो शुरुआत की कुछ पोएम्स थी, जैसे फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया, सचिन तेंदुलकर, इन पोएम्स की स्टार्टिंग में ओ माय डियर से करता था। फिर देन माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट सर्वज्ञ, व्हाई यू ओनली यूज ओ माय डियर, यू शुड डू समथिंग डिफरेंट इन योर पोएम्स। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग in a different manner. Likewise, जैसा आप कह रहे हैं सर्वज्ञ, मैंने आपकी जो किताब है, ये वो किताब है जो इन्होंने लिखी है, ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग के नाम से है, और इसमें तमाम सारी
ऐसी पोएम्स हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं सर्वज्ञ। लेकिन आपने जैसा ओ माय गॉड लिखा है कई दफा, तो ये कहाँ से आपकी बनता है? ये मैंने सोचा था कि अगर मैं कोई सी पोएम लिखता हूँ तो सबसे पहली पोएम के स्टार्टिंग में ओ माय डियर से करूँगा। और जैसे कि मेरी पहली पोएम थी सचिन तेंदुलकर, तो मुझे उसकी स्टार्टिंग करने के लिए सबसे बेहतर लाइन ओ माय डियर ही लगी। इसीलिए फिर मैंने उसे 2-3 पोएम्स में कंटिन्यू भी किया, बट उसके बाद मैंने अलग सिरे से लिखना चालू किया। तो श्वेता, आप देख रहे हैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सर्वज्ञ से, तो सर्वज्ञ शुरुआत से ही इस तरफ अपना रुझान रखते रहे हैं और भी बात करेंगे। जी, आपका कोई सवाल हो? जी मनोज, जब से इनकी पोएम्स का जिक्र हो रहा है, सचिन तेंदुलकर पर इन्होंने पोएम लिखी है, पूरी बुक लिख डाली है इन्होंने, तो एक आध पोएम हम सर्वज्ञ के मुंह से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर्वज्ञ, जैसा आपकी तमाम सारी पोएम्स हमने देखी है, इस किताब को मैंने अभी बड़े गंभीरता से पढ़ा है, तो कोई ऐसी पोएम आप सुनाना चाहेंगे? हमने सुना है कि आप खासकर सोल्जर के ऊपर आपने एक बहुत अच्छी पोएम लिखी, जी बताइए। सोल्जर वो इस प्रकार है। डेथ डजंट मैटर्स व्हाइल सर्विंग आवर लैंड, लाइफ इज नॉट ग्रेटर देन बीइंग लॉयल टू आवर सैंड, विद दिस थॉट इन देयर माइंड्स ऑन द बॉर्डर्स दे फाइट, ओनली फॉर मेकिंग आवर कंट्रीज फ्यूचर ब्राइट। इस टाइप से मैंने इस पोएम को अपनी इंडियन आर्मी, द ग्रेट इंडियन आर्मी के ऑनर में लिखा था। ये आगे भी है जिसे आप बुक में पढ़ सकते हैं। जैसा आप बता रहे हैं सर्वज्ञ, तो आप जब आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में आप पढ़ते हैं, आर्मी के स्कूल में, तो ये जो आप पोएम जो सोल्जर पर आपने लिखी है, तो क्या उसका वहीं से आपको देखकर कुछ हुआ या पहले से सोल्जर के बारे में आप जानते थे? क्योंकि आपको तो स्कूल में भी ये बताया जाता रहा होगा। हाँ, सही बात है, बट एज सच मैं एक आर्मी के एटमॉस्फेयर से ही हूँ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी कॉलेज के आसपास कई अफसर्स और फौजी रहते हैं, तो मैं शुरुआत से ही इंस्पायर होता रहा था। मतलब मुझे ऐसा देख के मतलब देखने के मुझे पता था कि मुझे लिखना है कुछ, तो मैं पहले से भी जानता था और स्कूल से भी मुझे कुछ जानकारी मिली थी। और कौन सी आपकी ऐसी पोएम है जो आपको खुद अच्छी लगती है और जब आप लिख रहे होंगे, चूंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है अभी, लेकिन इस उम्र में जैसा आपके अंदर हम हुनर देख रहे हैं, आपके मन में जो भावनाएं पैदा होती है उसके आधार पर आप लिखते हैं, तो ऐसी कौन सी बात आपको नजर आती है जो आपने अपनी पोएम के जरिए लिखी है? इस बुक में जो मेरी फेवरेट पोएम में से है वो है ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग, क्योंकि ये एक ऐसी पोएम है जो टोटली मेरे इमेजिनेशन पे बेस्ड है। और इसमें मैंने एक सुबह का वर्णन किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इसीलिए मैंने बुक का टाइटल भी ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग के क्या ही रखा है और पहली पोएम भी वही है। सुनाएंगे आप? हाँ। द रस्टलिंग साउंड ऑफ द ड्राई लीव्स विद अ बजिंग वन मेड बाय द ब्रीज, द फास्ट ब्लोइंग विंड्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, swinging the beautiful and pretty daffodils. Reflection of the sky can be seen in the lake, along with the clouds and the movements they make. Bright sunshine spreading in the sky across the birds that were flying high. Tiny drops of water on the grass can be felt on the lakes every time you pass. Whole nature looking as a work of art with the glorious weather touching heart. Thank you. Good. अब देखिए श्वेता किस तरह से, लेकिन हम ज्यादा अच्छा है कि उनके पिता से ही जान लेते कि आखिर जब कोई पिता अपने बच्चे को बड़ा होता देखता है, तो ये बताइए आशीष जी, आप खुद लाइब्रेरियन है एक और वहीं आर्मी जो स्कूल है उसमें आप काम करते हैं, लेकिन ये आपका जो बच्चा है अभी बहुत छोटी उम्र है, 13 साल इसकी उम्र है, लेकिन जैसा हम इनकी कविताएं, इनकी पोइट जो हम देख रहे हैं वो तो बड़े जैसी लिख रहे हैं, तो ये कहाँ से शुरुआत हो गई? सर एक्चुअली अभी हाल जैसे ही अभी लेटेस्ट आपने बात की है ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग पोएम के लिए, आपने पूछा था, ये जो पोएम है ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग के रेफरेंस में अगर बात करूं तो फर्स्ट वर्ड रेसलिंग जो लिया है, द रसलिंग साउंड ऑफ द ड्राई लीव्स, तो रसलिंग एक वर्ड ये कई पोएम्स में यूज़ करना चाहते थे, फिर कहीं पर इनका सूट नहीं हो रहा था या फिट नहीं हो रहा था, जैसा भी कहें, अचानक इन्होंने कहा कि पापा मुझे रेसलिंग कहीं यूज़ करना है, और एक दिन में आया ऑफिस से और पता चला इन्होंने रेसलिंग वर्ड को यूज़ करते हुए पूरी पोएम लिख डाली। तो ये इनका गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, पूरा गॉड गिफ्ट है कि बैठे बैठे हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, कुछ पोएम्स ऐसी भी हैं कि वो पोएम लिख देते हैं, अदरवाइज मूड पे डिपेंड करता है, पोएम तो ऐसी चीज़ होती है क्योंकि इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, डीप फ्रॉम द हार्ट ना, तो अंदर से निकलती है। बच्चों को जो हुनर मिलता है, बच्चे जब आते हैं दुनिया में और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर वही सब संस्कार आते हैं जो उनके पिता या माता के अंदर होते हैं। लेकिन आप भी कभी कोई पोएम लिखे? हाँ, फादर पे लिखी है, बट जैसा आपने बताया मेरे फादर पोएम्स लिखते हैं,
तो उनको शुरू से आदत थी। इसके चाचू भी जो मतलब मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो भी पोएम्स लिखते हैं, तो उनको मतलब हिंदी में लिखते हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लिखा है। तो जीन्स कहते हैं ना, आपने जैसा बताया कि आता है, तो गॉड गिफ्ट भी कहें या ऊपर से आया हुआ है, तो उसी को देखते हुए या कहें कि उनका आशीर्वाद से ये आगे लिख रहा है। तो इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता नहीं लिखते, लेकिन पिता के पिता जरूर पोयम लिखा करते थे, और शायद उसी का असर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, उनकी माता जी भी मनोज जी आपके साथ बैठी हैं। माँ का लाडला होता है बेटा। हमेशा हमने देखा है कि माँ कहती हैं, पिता जरूर कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन माँ हमेशा साथ देती है। लेकिन यहाँ उल्टा ही है, बेटा पढ़ाई भी कर रहा है, लिख भी रहा है, मतलब उसका पूरा ध्यान जो है वो किताबों में ही है। तो ऐसे में माँ किस तरीके से सपोर्ट करती है उनका? बिल्कुल, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप इनकी माँ है और माँ का लाडला होता है बेटा, बेटा या बेटी सभी लाडले होते हैं। तो ये किस तरह से शुरुआत हो गई, और हम तो देख रहे हैं कि पोयम भी लिखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो आपका सहयोग किस तरह से मिल पाता है? पोयम में तो मैं कोई सहयोग नहीं दे पाती हूँ, बाकी मोटिवेट करती रहती हूँ कि अच्छा लिखता है और लिखते रहा करे, हमेशा अच्छा लिखे। बाकी सब परिवार का, घर वालों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि वो लिख रहा है। आप भी कभी लिखी हैं कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। आप कहीं वर्क करती हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ। तो जैसा बता रहे हैं इनकी माँ यानी सर्वक की माँ, सर्वक ये बताइए कि आगे और क्या तैयारियां हैं? अभी मैंने अपनी दूसरी बुक द राइजिंग सन वो पे भी काम करना शुरू कर दिया है। वो भी एक पोएम्स की ही बुक होगी, और मैं उसे 2017 के अंदर अंदर ही रिलीज करना चाहूँगा। तो जैसा स्नेहा बता रहे हैं 2017 यानी इसी वर्ष इनकी एक और नई किताब आने वाली, आगे भी बात करें। बिल्कुल मनोज, बहुत इंटरेस्टिंग है सर्वज्ञ, और जिस तरीके से ये लिखते हैं, उनकी जो शैली है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मनोज, सर्वज्ञ से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखते हैं और क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, और ऐसे में 13 साल के हैं, लेकिन इनकी वोकैब कमाल की है। वोकैबलरी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये? क्या दूसरे पोएट की किताबें पढ़ते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं? किस तरीके से ये अपनी पोएम लिखने के लिए तैयार होते हैं? बिल्कुल सर्वक, आपकी उम्र अभी छोटी है, जितना आप 9th क्लास में हैं, 13 साल आपकी उम्र है, लेकिन जब आपसे हम बात करते हैं और जिस तरह से आप पोइट पढ़ रहे हैं, तमाम सारे दर्शक बंसल न्यूज़ पर आपको देख रहे हैं, तो ये जो आपकी वोकैबुलरी है ये कैसे इतनी अच्छी है? क्या इसके लिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कहीं कोई तैयारी करते हैं, या आप जब पोइट लिख रहे होते हो, किसी कविता को आप लिख रहे होते हैं, तो उसके पहले कहीं कोई तैयारी होती है या यूं ही? हाँ, अक्सर जैसे मैं कोई सी भी पोएम लिखने की स्टार्टिंग करने वाला रहता हूँ, तो मैं एक बार उसके ऊपर अच्छे से थोड़ी सी स्टडी करता हूँ कि हाँ, इस पोएम में हम ये लाइन्स ले सकते हैं। फिर मैं शुरुआत की 2 लाइन लिखता हूँ, 4 लाइन लिखता हूँ, और उसके बाद पोएम आगे बनती चली जाती है। बट अगर उसमें मुझे अच्छे वर्ड्स लेने हैं या राइमिंग वर्ड्स, इसके लिए मैं कभी कभी डिक्शनरी या इंटरनेट की मदद भी लेता हूँ। तो किस तरह से आपने अभी तक कुल मिलाकर कितनी ऐसी कविताएं लिख दी, कितनी इतनी पोइट लिख दी? मतलब इस बुक ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग बुक में मेरी 34 पोएम्स है, बट कुछ पोएम्स ऐसी भी है जो मैंने लिखी हैं बट इस बुक में नहीं डाली, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बुक में आ सकती हैं। क्योंकि कुछ पोएम्स, जैसे मैंने एक पोएम लिखी थी मेरी सिस्टर पर, वो मैंने यूं ही बैठे बैठे लिखी थी, क्योंकि पोएम मूड पे डिपेंड करती है। जैसे आप मेरी ग्लोरियस विंटर मॉर्निंग बुक में ही एक पोएम देख सकते हैं, स्वीट लिटिल गर्ल। वो एक ऐसी पोएम है जो मैंने साइकिलिंग करते करते लिखी थी 10 से 15 मिनट्स में, क्योंकि वो एक ऐसा इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जो मेरे साथ हो चुका है। मैं साइकिल चला रहा था और तब मुझे एक लड़की दिखी, वो छोटी सी थी, और फिर जो वो करती गई, मैं वो चीज़ें पोएम के रूप में लिखता गया, और इस टाइप से पोएम बन गई। तो ये कहाँ से आपके मन में आ गया कि इस पर एक पोएम लिख दी जाए? वो मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने सोचा कि हाँ, इस पे लिखनी चाहिए। और वो जो काम करती गई, फिर मैंने सोचा कि हाँ, इस पे लिखते हैं। उसने स्लाइड करा, मैंने स्लाइड का वर्णन किया, उसने फिर उसके कपड़े साफ किए, मैंने वो बताया, वो झूले पे झूली, उसके कलर कैसा था हेयर का, बाकी सारी चीजें। जी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वज्ञ 9th क्लास में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। नेक्स्ट ईयर उनको 10th देना होगा, तो इस वक्त पढ़ाई पर भी उनको उतना ही कंसंट्रेट करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि इनके मन में थॉट्स आते रहते हैं, जाहिर तौर पर काफी फ्रेश माइंड है, तो इनके थॉट्स भी बहुत फ्रेश है। लेकिन ये टाइम मैनेज कैसे करते हैं, कैसे अपने पढ़ाई को टाइम देते हैं? क्योंकि हो सकता है उस दौरान भी इनके मन में थॉट्स आ जाए और ये पढ़ाई छोड़कर कविता लिखने लग जाए। कैसे मैनेज करते हैं सर्वज्ञ?
बिल्कुल सर्वज्ञ, जब आप किसी कविता को लिख रहे होते हो या किसी ऐसे हॉबी या जिसकी तरफ आप चले जाते हैं, तो फिर अमूमन ये होता है कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आप एक स्टूडेंट है, आप 9th क्लास के छात्र हैं, उसके बाद आपको 10th में जाना है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, पढ़ाई भी करना है और कविता भी लिखना है, तो ये कैसे कर पाते हैं? उम्र तो बहुत कम है आपकी। हाँ, पढ़ाई अपने समय पे होती है, बट जैसे मैं कभी फ्री बैठा हूँ तो एकदम से पोयम लिखने का मूड होता है। पोयम कभी भी लिखी नहीं जा सकती। पोयम का जब मूड होता है वो तभी लिख पाता हूँ मैं। तो जब भी मैं कुछ खाली बैठा रहता हूँ या कुछ काम नहीं रहता, तो तब मैं पोयम लिखने का सोचता हूँ और तब मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते जाते हैं, मैं उन्हें लिखता जाता हूँ। कहीं कोई गाना भी आप लिखते हैं या किसी सिंगर को आप पसंद करते हैं? कुछ ऐसा भी है आपके पास? सिंगर्स में मुझे शान पसंद है, बट मैंने अभी एक खुद का भी गाना लिखा है, वो रैप सॉन्ग है। आई कैन शेयर इट विथ यू आल्सो। ओके। कि मेरी गाड़ी है फरारी, मैं हूँ पार्टी करने जा रही, तुझको आना है तो आ, वरना वह नहीं वापस आ रही। मेरी गाड़ी है फरारी, मेरी गाड़ी है फरारी, अरे रुक जा जाने जाना तू कहाँ को है जाती, मेरे पास है बुगाती, एक बार जो चल जाती तो फिर 100 से नीचे नहीं आती। मैं तुझे उसमें बिठाऊंगा, तुझे पार्टी में ले जाऊंगा, तुझे शॉपिंग करा के मैं मूवी भी दिखाऊंगा, तुझे देर रात तक घुमा फिरा के घर वापस ले आऊंगा। तू एक बार जो बोलेगी तेरे हाथ में थमाऊंगा, तेरे हाथ में थमाऊंगा। मेरे पास है बुगाती, मेरे पास है बुगाती। थैंक यू। गजब का कॉन्फिडेंस है स्नेहा। आप देख रही हैं सर्वज्ञ में गाना भी लिखते हैं और हमें तो ये लग रहा है कि पोएट के साथ साथ आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके गाने भी देखने को मिले। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। कहा जा सकता है कि बिल्कुल इन्होंने अपना करियर सोच लिया है। तो सर्वज्ञ से क्यों ना हम पूछ लें कि क्या सोचते हैं ये, क्या इनका फ्यूचर होने वाला है, क्या करियर ये इसी दिशा में ले जा रहे हैं? बिल्कुल सर्वज्ञ, आपसे जब हम गाना सुन रहे हैं तो ऐसा लगा कि आपने तो पूरा एक गाना भी सुना दिया हमें, आपने किताब लिख दी, लेकिन उसके साथ आने वाला जो करियर है, क्या इसी तरफ आप जाना चाह रहे हैं? क्योंकि आपसे जब बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मेरा एम्बिशन है डॉक्टर बनना, बट राइटिंग पोएम्स जो मेरी हॉबी या पैशन है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरी लाइफ में पोएम्स लिखना कंटिन्यू रखूंगा, बट माय एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। और क्या करना चाहते हो और क्या करते हैं आपकी और क्या हॉबी? मेरी हॉबीज हैं आउटडोर गेम्स खेलना, जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल में भी मैं अच्छा हूँ, और पोएम्स लिखना। तो एक अंतिम सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि ये सब करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं लेकिन पोएट आप बन जाएंगे, कविताएं लिखने लगेंगे, इसकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा लग रहा है? अब ये तो सब ईश्वर पे है कि वो क्या करते हैं। किसी को श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हर पोएम के बाद मोटिवेट किया कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो और तुम आगे भी करते रहना। और इस टाइप से उनका मोटिवेशन मिलता गया तो मैं लिखता गया और आज मेरी बुक पब्लिश हुई है। बिल्कुल स्नेहा, कहते हैं ना कि पूत के पांव पाला में दिखते हैं, और जिस तरह से सर्वज्ञ लिख रहे हैं, जिस तरह हमने देखी है उनकी किताब को गंभीरता से पढ़ी भी है, तो हमें लगता है कि जिन शब्दों का, जिन वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया गया वो बहुत बड़े लोग कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वज्ञ के अंदर ये प्रतिभा देखने को मिल रही है और ये बहुत कुछ आगे का रास्ता तय करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर्वज्ञ को। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों से हमारी बात कराने के लिए। तो ये थे नन्हे पोएट, नन्हे कवि हम कह सकते हैं, क्योंकि मात्र इनकी 13 साल की उम्र है और इन्होंने 32 से ज्यादा पोएम्स लिख दी हैं और इतनी पोएम लिखी है कि इन्होंने एक किताब भी पब्लिश कराई है। आप जरूर उस किताब को पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।